नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हमारा विषय है भाषा। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। देखिए, जब हम अपनी बात को किसी दूसरे को समझाने के लिए या अपने भावों या विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब ये जो भाषा होती है ये हमारी दो रूपों में होती है। पहला होता है हमारा मौखिक, दूसरा होता है हमारा लिखित। तो मौखिक रूप हमारा वो रूप होता है जिसको हम अपने मुख के द्वारा बोल के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने भावों या विचारों को समझाते हैं। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना पड़ता, केवल हमें अपनी वाणी का प्रयोग करना होता है। दूसरा रूप होता है हमारा लिखित। लिखित रूप के अंदर हम किसी भी व्यक्ति को अपना संदेश लिखित रूप में भेजते हैं, यानी कि अपनी बातों को या अपने भावों को, विचारों को हम लिख के व्यक्त करके उस तक पहुंचाते हैं। तो उसे भाषा का हमारा लिखित रूप कहा जाता है। अब जैसे कि ये तो होगी हमारे भाषा के रूपों की बात। तो दूसरा ये होता है जिसकी हमारा शरीर है, हमारे शरीर के भी अंग होते हैं कई सारे। उसी प्रकार से जो भाषा होती है उसके भी अपने कई अंग होते हैं। तो भाषा के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे बांटा नहीं जा सकता, या आप ये कह सकते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, इनको हम टुकड़े नहीं कर सकते, ये जैसे ही इनका वैसे ही प्रयोग किया जाएगा, तो इन्हें हम वर्ण कहते हैं। दूसरा हमारा होता है शब्द। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, यानी कि जो हमारे सार्थक वर्ण होते हैं उन सब का जो समूह होता है वो हमारे शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नमक, दरवाज़ा, घर इत्यादि, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आप लिख सकते हैं। अगला भाग जो हमारा होता है वो होता है वाक्य। तो जो ये हमारे सार्थक शब्द होते हैं इन्हीं का ही जो समूह होता है ना, वो हमारे वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि राम खाना खा चुका होगा, वह घर आ चुका होगा, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने मित्र से मिलना है। ऐसे हमारे बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।